जय हिंद दोस्तों। यह एक ऐसी प्रेरक कहानी है जिसमें ऐसी शक्ति है जो इसे सुनता है उसके अंदर एक ऐसी ताकत, ऐसा जुनून पैदा हो जाता है जो उसे हर कठिन से कठिन कामों को आसानी से कर लेने की शक्ति देता है। उसे हर मुसीबतों को मुस्कुराते हुए सामना करने की ताकत देता है। बड़े से बड़ा संघर्ष को आसानी से वह जीत लेता है। वह कभी भी कोई कठिन काम करने से पीछे नहीं हटता। वह कभी भी हार नहीं मानता। वह सफलता हासिल करके ही दम लेता है। एक लड़का पूरा साल मौज और मस्ती करके ही गुजार देता था। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह हर वक्त अपने फ़ोन में व्यस्त रहता था। देखते ही देखते साल गुजरने लगा और उस लड़के का एग्ज़ाम भी आने लगा। और लड़का एग्ज़ाम से पहले भी कोई पढ़ाई नहीं की और बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे देता है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वह फिर से वही पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह लड़का रिज़ल्ट लाने स्कूल में गया तो देखा कि वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है। ये देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और बहुत परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। वह घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर वह फ़ेल होने के कारण उसे समाज में और घर वालों से डांट पड़ने का डर भी था। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगा। रोते रोते घर पहुंचा और अपनी माँ के गले लगाकर लगातार रोने लगा। वह लड़का अपनी माँ से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। उसको रोता हुए देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, एग्ज़ाम में ही फेल किया है ना, जीवन में नहीं। माँ की यह बात सुनकर उसका दिल में थोड़ा दर्द कम होता है। अगले दिन उसका कोई रिश्तेदार उसके घर में आया और वह लड़का अपने मन में यह सोच रहा था कि कोई मुझसे मेरे रिज़ल्ट के बारे में न पूछे। ये सोचते ही सोचते एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, बेटा कल तुम्हारा रिज़ल्ट आया था ना, कितना नंबर आया? लेकिन लड़का चुपचाप रहा, कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई जवाब दे, अपने रिज़ल्ट के बारे में बताए। लेकिन उसकी माँ ने कहा, मेरा लड़का बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है, उसे 90% मार्क मिला है। ये सुनकर उसके सारे रिश्तेदार चौंक जाते हैं, क्योंकि सभी रिश्तेदार को पता था कि वह लड़का पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा भी नहीं है जो 90% मार्क्स ला सके। सारे रिश्तेदार उसकी माँ की बातों पर यकीन कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तब वह लड़का अपनी माँ से बोलता है, माँ क्या ज़रूरत था झूठ बोलने की, सच ही कह देते, थोड़ा अपमानित होता, उसमें मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब वह लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब वह सभी रिश्तेदार मिलकर आपको बुरी बातें सुनाएंगे कि एक माँ ने उसकी लड़के के लिए झूठ बोला। यह सुनकर माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तूने सिर्फ एग्ज़ाम में कुछ नंबर ही कम पाया, लेकिन जीवन के एग्ज़ाम में तो नहीं हारा ना। मैं तुझसे देख कर ही जी रही हूँ, इस दुनिया को देख कर नहीं जी रही हूँ, मुझे तुमसे मतलब है, मैं तुम्ही को देख कर जिंदा हूँ। माँ की ये बात सुनकर वह लड़का बहुत तेज़ रोने लगा और अपनी माँ को गले लगाकर कहने लगा, आज से जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। आपने मेरे लिए झूठ बोला, इस झूठ को मैं सच में बदल कर दिखाऊँगा। उसकी माँ की एक झूठ ने उस लड़के की पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद वह लड़का ने सारी बुरी आदत को छोड़कर मेहनत करके पढ़ाई करने लगा। अगले साल के एग्ज़ाम में 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आया और पास हो गया। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी काम में असफल हो जाते हैं। तब हम यही सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन ख़त्म हो चुका है, इस जीवन में हम और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कामों में असफलता होने का मतलब या अपने स्कूल के एग्ज़ाम में फेल हो जाने का मतलब जीवन में असफल या फेल नहीं है।
अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म नहीं हुई है। आपको अपनी पिछली गलतियों से शिक्षा लेकर फिर से नया कुछ शुरू करिए, आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो, एक न एक दिन ज़रूर सफल होंगे, आप सफल होकर ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपका एग्ज़ाम में नज़दीक आने वाला है, लेकिन आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आलस महसूस हो रहा है, तो यह कहानी आप ज़रूर सुनिए। अगर आप जीत जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी रिश्तेदार और सभी दोस्त आपको साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन अगर आप हार जाते तो याद रखना, आप नालायक, आलसी, ये शब्द आपके नाम से पहले ही पुकारा जाएगा। इसलिए आज आप सभी को जितना हो सके उतना जलाओ, आप जितना खुद को रगड़ सकते हो रगड़ो, आप जितना कड़ी मेहनत कर सकते हो करो, आप हंसो, गाओ, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को जीवन में सफल होकर दिखाओ। आपको पता है आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए आपके माता पिता को कितना सपनों का बलिदान देना पड़ा है। इसलिए मेहनत इतना ही करना ताकि आप अपनी माता पिता के सपना को पूरा कर सको। आपके पिता का मान सम्मान और माँ का विश्वास अभी आपके हाथों में है। कड़ी मेहनत करो, रुको नहीं, जीत जाओ। 4 दिन मेहनत करके, अरे भाई, वक्त लगता है मेहनत का फल पाने में। देखो, आज से 2 साल बाद तुम कहाँ पहुँचोगे, ये निर्धारित करता है आज तुम क्या कर रहे हो उसके ऊपर। और जब सफलता हमारी है तब मेहनत भी तो हम लोगों को ही करना होगा ना। हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, अभी बहुत दूर चलना बाकी है। और जो लोगों ने तुमसे कहा था तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उन लोगों को भी तो करके दिखाना है। यदि यह दुनिया आपसे अपोजिट हो जाती है या तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अपोजिट हो जाते हैं, फिर भी आपको इतनी शक्तिशाली बना कर रखो अपने आप को कि इतना भरोसा रखो अपने आप के ऊपर, जो करना मुमकिन है वह करके दिखाएंगे। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन दोस्त कभी भी हिम्मत मत हारना। इतना भरोसा और विश्वास अपने आप पर रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस बार तुमको जीतना ही होगा। देखना, जिन लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी का बोझ रहता है, उन लोगों के पास गुस्सा करने का भी वक्त नहीं रहता। याद रखना, अच्छा वक्त देखने के लिए ख़राब वक्त को थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ा समस्या को अपनी बुद्धि से उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। अपने शरीर के अंदर कमजोरी को अपने अंदर की शक्ति से आघात करो। अपने को ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखते ही रह जाए। मेरे दोस्त, बिना संघर्ष के किसी को भी सफलता नहीं मिलता। जो खुद को जलाता है वह उसी आग में अपने आप को उज्जवल करता है। मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी जो पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। दोस्त, इस दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी पढ़ाई में, अपने जीवन में इतना संघर्ष करोगे कि अपना पूरा 100% दोगे और सफल होकर दिखाओगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।